अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और एक फ़रिश्ते का है। तो चलें शुरू करते हैं। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा मालो दौलत अता फरमाई। बेशुमार गायें, ऊँट, बकरा और बकरियों से नवाजा। एक दफ़ा अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि इब्राहीम मेरा दोस्त है। तो फरिश्ते कहने लगे कि अल्लाह पाक, किसी शख्स को इतनी मालो दौलत दी जाए तो उसे तो तेरा दोस्त बनना ही है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ और मेरे खलील का इम्तिहान ले लो। तो एक फरिश्ता वहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इम्तिहान लेने के लिए पहुँच गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ अपनी बैल बकरियों को चला रहे थे। फिर वो फरिश्ता एक जगह छुपकर बैठ गया और बुलंद आवाज़ में ये जिक्र शुरू कर दिया, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लग गए कि कौन मेरे रब का नाम ले रहा है? कौन है जो इतनी मीठी आवाज़ में मेरे रब का जिक्र कर रहा है? फिर आप अलैहिस्सलाम उस शख्स की तलाश शुरू कर दी और ढूंढते ढूंढते उस फरिश्ते के पास पहुंच गए जो इंसानी शक्ल में आपका इम्तिहान ले रहा था। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने मेरे रब का जिक्र कर रहे थे? तो फरिश्ते ने कहा, हाँ मैं था जो आपके रब का जिक्र कर रहा था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए शख्स, एक बार फिर मेरे महबूब का जिक्र कर। तो उस शख्स ने फरमाया कि पहले तो मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा था, ए इब्राहीम अब मैं तेरी मर्ज़ी से करूँगा तो इसकी कोई कीमत लूँगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बताओ तुम क्या लोगे मेरे रब का जिक्र करने के लिए? तो उस फरिश्ते ने कहा कि आपकी जितनी भी बकरियां हैं, अगर आप वो मुझे देते तो मैं अल्लाह का जिक्र सुनाने के लिए राज़ी हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस इतना ही, जाओ मैं तुम्हें अपनी सारी बकरियां देता हूँ, बस तुम मुझे मेरे अल्लाह का जिक्र सुना दो। फिर वो फरिश्ता जिक्र करने लगा। फिर एक बार फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मेरे रब का दोबारा जिक्र सुना दे। उस फरिश्ते ने फिर सुनाया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर सुनने को कहा। तो उस फरिश्ते ने कहा कि ए इब्राहीम, तुम्हारी दी हुई कीमत पूरी हो चुकी है, अब मैं और मज़ीद नहीं सुना सकता। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार फिर सुना दे। तो फरिश्ते ने कहा कि इसकी कीमत देनी पड़ेगी, भैंस, गाय, बैल सब देना पड़ेगा तो ही मैं आपको जिक्र सुनाऊंगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी भैंस, गाय, बैल सब तुम्हारा हुआ, मुझे एक बार मेरे रब का जिक्र सुना दे। तो उस फरिश्ते ने एक बार फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का जिक्र सुनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सुनकर कभी रोते हैं, कभी मचलते हैं और कभी आहें लेते हैं और कहते हैं कि ए बंदे, तू मेरे अल्लाह का जिक्र करता रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कैफ तारी हो गया। तो फरिश्ता कहता है, बस भाई अब मैं और नहीं सुना सकता। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुझे और कुछ चाहिए तो वो ले ले, बस मुझे जिक्र सुनाता रहे। तो वो फरिश्ता कहता है, ए इब्राहीम, बकरियां मैं ले चुका हूँ, गाय बैल में ले चुका हूँ, अब बस ऊँट बचे हैं, मैं सारे ऊँट ले लूँगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू मेरा सब कुछ ले ले, बस मुझे जिक्र सुनाता रहे। तो उस फरिश्ते ने जिक्र सुनाना शुरू कर दिया और कुछ देर के बाद खामोश हो गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, मुझे जिक्र सुनाता रहे। तो वो फरिश्ता कहता है, ए इब्राहीम, सब कुछ तो मैंने तेरे से ले लिया, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये गाय, भैंस, बकरियां चलाने के लिए तुझे भी तो कोई चाहिए होगा ना, तो मुझे नौकर रख ले, मैं तेरे यहाँ नौकरी कर लूँगा। मुझे बेशक खाना भी ना दियो, मुझे बस अपने रब का जिक्र सुनाते रहना और मैं तेरे जानवरों की देखभाल करता रहूँगा। ये सुनकर फरिश्ते की आंखों से आंसू आ गए और उस फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और फरिश्ता कहने लगा कि मैं बस आपका इम्तिहान ले रहा था, आप वाकई इस लायक हैं कि अल्लाह ताला आपको खलील या दोस्त बनाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाक़या? हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।